एक सच्ची घटना पर आधारित ऐसा गांव वाले कहते हैं। गांव का नाम था बहरागढ़। नक्शे में ढूंढो तो मुश्किल से दिखे, लेकिन आसपास के इलाकों में उसका नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते थे। गांव के बाहर जंगल की सीमा पर एक पुराना बरगद का पेड़ था, इतना बड़ा कि दिन में भी उसके नीचे अंधेरा रहता। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर ऐसे फैली थीं जैसे कोई मुर्दा हाथ फैलाए पड़ा हो। गांव वाले उसे कहते थे, तंत्र मंत्र वाला पेड़। चेतावनी, कोई उस पेड़ के पास सूर्यास्त के बाद नहीं जाता, उसका पत्ता नहीं तोड़ता, और सबसे जरूरी, उसका नाम जोर से नहीं लेता। लेकिन शहर से आए अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। शहर से आया लड़का अर्जुन एक रिसर्च स्टूडेंट था। वह लोक कथाओं और अंधविश्वासों पर रिसर्च करता था। उसे लगा यह सब सिर्फ डर फैलाने की कहानियां हैं। जब उसने गांव में किराए का कमरा लिया तो पहले ही दिन मकान मालिक ने कहा, बेटा उस बरगद के पास मत जाना, वहां तांत्रिकों ने साधना की है, जो गया लौट कर वैसा नहीं आया। अर्जुन हंस पड़ा। अंधविश्वास, उसने मन ही मन कहा। पहली रात, उसी रात ठीक 3 बजे अर्जुन की नींद टूट गई। छन छन छन, जैसे किसी ने पायल पहनी हो। आवाज खिड़की की तरफ से आ रही थी। खिड़की खोलते ही उसने देखा बरगद का पेड़ हवा के बिना भी हिल रहा था, और उसकी जड़ों के पास कुछ लाल काले धागे, नींबू, हड्डियां और राख पड़ी थी। तभी उसके कानों में फुसफुसाहट आई, अर्जुन! वह पसीने से भीग गया। गांव का राज। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्ग हरिराम बाबा से बात की। बाबा ने कांपती आवाज में कहा, सालों पहले यहां एक तांत्रिक आया था। उसे शक्ति चाहिए थी, अमृता। उसने इस पेड़ के नीचे मानव बलि दी। कहा जाता है उसकी साधना अधूरी रह गई। अब उसकी आत्मा उसी पेड़ में कैद है, और हर अमावस्या की रात वह किसी नए शरीर की तलाश करता है। अर्जुन ने सवाल किया, और जो गायब हुए लोग? बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो लोग अब उसी पेड़ की जड़ों में हैं। अमावस्या की रात अर्जुन का दिमाग चेतावनी के बावजूद मानने को तैयार नहीं था। उसने तय किया, आज रात सबूत इकट्ठा करेगा। कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर वह आधी रात को पेड़ के पास पहुंचा। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ के चारों ओर मंत्रों जैसी आवाजें गूंजने लगी। एयूएम क्रियों काली, एयूएम क्रियों काली। जमीन खुद ब खुद हिलने लगी। अचानक पेड़ की छाल पर एक चेहरा उभर आया। आंखें खुली और उसी आवाज में बोला, तू आया है, अब तू जाएगा नहीं। डर की चरम सीमा पेड़ की जड़ों ने सांप की तरह अर्जुन के पैर पकड़ ली। कैमरा गिर पड़ा। रिकॉर्डर में सिर्फ चीखें रिकॉर्ड हो रही थी। उसी पल एक औरत की परछाई दिखी, सफेद साड़ी, उल्टे पैर। उसने अर्जुन के कान में कहा, तंत्र पूरा करने के लिए एक आखिरी बल ही चाहिए। पेड़ के नीचे बने पुराने तंत्र चिन्ह लाल रोशनी में चमकने लगे। अर्जुन की आंखों के सामने उसे सभी गायब लोग दिखे, जड़ों में फंसे, अचले, बिना आंखों के। अगली सुबह सुबह गांव वाले पेड़ के पास पहुंचे। कैमरा टूटा हुआ था, जमीन पर खून से लिखा था, अब मैं पूरा हूं। अर्जुन कभी नहीं मिला, लेकिन अजीब बात यह थी, उस दिन से पेड़ और भी हरा भरा हो गया। आज भी अगर कोई अमावस्या की रात उस बरगद के पास जाता है तो उसे सुनाई देता है, रिसर्च पूरी हुई, अब अगला तू है। और पेड़ की छाल पर एक नया चेहरा उभर आता है।